स बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सभी प्रकार की खटपट से दूर थे क्योंकि संसार में खटपट बहुत है। जहां हो खटपट वहां से उठ ले झटपट। गुरुदेव भी बताते हैं कि साधु संतों को, भक्तों को वाद विवाद में न फंसना चाहिए। हाँ, निर्णय अपना पक्का रखना चाहिए। यदि कोई नहीं मानता है तो मत मान भैया, तू जान, तेरा काम जाने। लेकिन अपना नंबर आ रहा है, यदि कोई कह रहा है इसका अर्थ क्या है तो सही सही ठीक बताना चाहिए। और दूसरा कहता है कि नहीं, इस अर्थ को हम नहीं मानते, नहीं मानता है तो मत मान, हम तो ऐसा ही जानते, क्योंकि ये पक्का काम है हमारा। तो हमारा कोई ऐसा काम नहीं ढुलकने लोटे के पेंदे की तरह। और ढुलकने पेंदे का जो लोटा है वो किधर भी ढुलक जाता है, उसके मुख पे उस जैसी और उसके मुख पे उस जैसी। वो सबसे बना के रखना चाहता है, वो झूठाओं से भी बना के रखना चाहता है और सत्यवादियों से बना के रखना चाहता है ना। वो है कौन? जोंक। जोंक का काम ही खून पीना है, और जब उसके मुख पे नमक लगा दो तो सारा खून बाहर आ जाता है, तो जोंक छूटती है। इसी प्रकार से जब पूरा पारक ज्ञान हो जाता है और जब पारखी गुरु से मिलते हैं, जब पारक रूपी नमक लगाते हैं तो उसकी अकल ठिकाना आ जाती है। और फिर भ्रमकों में जाता है तो फिर वो भुला देते हैं, तो उनकी बात मानने लगता है। जो भूले भटके लोग हैं उनके पास में जाएगा, उनकी भी हाँ में हाँ मिला देता है, और सत्यवादियों के पास में आकर के उनको भी भेंट विदाई चढ़ा देता है कि वाह साहब जी, आपने तो बहुत अच्छा निर्णय किया। बिल्कुल आपका निर्णय बिल्कुल पक्का है, आपके निर्णय को कोई काट नहीं सकता। ऐसे भी दोगले लोग होते हैं, इधर की उधर कहने वाले और उधर की उधर कहने वाले। हंस की तो एक चाल रहती है, और कौआ कितनी चालें बदलता है, कितनी उड़ानें बदलता है। एक समय की बात है कि कौआ में हंस में दोस्ती हो गई, तो कौआ बोला भैया, हंस भैया, हंस बोला हाँ भैया बोलो, कि आप कितनी उड़ान जानते हो? हंस बोला हम तो एक ही उड़ान जानते हैं भैया, कहीं भी जाए एक से ही रहते हैं। कौआ बोला तो आपका जीवन खराब है। क्यों? कि हम तो बहुत उड़ाने जानते हैं। कि कितनी? कि 101 उड़ान जानते हैं हम, आप एक ही उड़ान को ले डूर रहे हो। चलो किसी दिन आपको अपनी उड़ाने दिखाई तुम 101। हंस बोला रहने दो भैया, हम एक ही उड़ान जानते हैं, आप 101 जानते हो, तो हम तो पहले ही हार मान लिए। क्योंकि बोले नहीं नहीं, आप हमारे मित्र हो, आपको दिखाए तो दूं अपनी उड़ाने। बोले चलो ठीक है। अब हंस तो समुद्र के समुद्र पार करता है वो तो बहुत उड़ान की गंभीरता की होती है। अब दोनों उड़े तो हंस समुद्र के ऊपर पड़ गया। सर रही सर रहा, कौआ कहीं ऊपर जावे कहीं नीचे जावे, कहीं हंस के नीचे होके निकल जाएगा ऊपर। देखो भैया गिनते रहना मेरी उड़ान। जैसे ही समुद्र में निकल गए वो तो 400, 500, 1000 किलोमीटर समुद्र के ऊपर। अब कौआ थक गया, हंस तो थकेगा नहीं, उसकी तो एक ही उड़ान है। अब वो तो बहुत उड़ने वाला पंछी।
अब जो कौआ थका, अब कौआ कर भैया बचाओ, अब नहीं बचूगा, मेरी सांस हो रही है कि नहीं भैया 108 चाल दिखाई दो, 101, हम तो एक ही चले। अरे भैया बचाओ, एकदम उल्टा गिरा पानी में, हंस ने पंजाओं में दबा दिया और दबा करके टापू पे जाके बैठे, भैया अब बताओ ये कौन से उड़ान है। तब कौआ की नौबत ठिकाने आए, ठीक है भैया आपकी एक चाल बहुत। इसी प्रकार से पारखी हैं, जिनको निज स्वरूप का ज्ञान है, उनकी तो एक ही चाल है कि जीव ही सत्य है। और जो कौआ प्रकृति जितने हैं, वो कहीं देवी को, कहीं देवताओं को, भूतों को, कहीं चुड़ैलों को, पत्थर की मूर्ति की आत्मा, कहीं परमात्मा, कहीं अल्लाह, कहीं खुदा, जन क्या क्या उड़ाने भरते रहते हैं, है ना। कभी आकाश में खोजेंगे, कहीं पाताल में खोजेंगे, कहीं पत्थर की मूर्तियों में सुख खोजेंगे, कहीं विषय वासना में सुख खोजेंगे, कहीं भ्रम भूल कल्पना में सुख खोजेंगे। ये सब इधर उधर उड़ाने भरते रहते हैं। और हंस की तो अपनी एक ही चाल होती है। अरे जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई है ही नहीं। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। और ज्ञान है ज्ञान रही कबीर साहब को ज्ञान, और जैसे गोला तोप को करत जात मैदान। अरे तोप का गोला तो जहां गिरेगा वहां मैदान ही करेगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है कि भैया हंस रहनी को धारण करो, है ना। हंस ये चेतन जीवाजन अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई भी आत्मा परमात्मा है नहीं, वो धोखा है। जितनी उड़ान भरोगे उतने ही थकोगे, जितनी उड़ान भरोगे उतने ही थकोगे, जितने विषय वासना में रत रहोगे उतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जितने भ्रम भूल कल्पना में फंसोगे उतने ये माया भी गुरबा लोग आपको भरमाते रहेंगे। आप स्वयं भूले रहोगे और दूसरे लोग भी आपको भुलाते रहेंगे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे पवित्र हृदय के संत थे। उनका एक ही भोजन रहता है। जो सत्यवादी होते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनका एक ही भोजन रहता है। शुद्ध शाकाहार लौकी है, तोरई है, करेला है ना, बैंगन है। शाकाहार कोई भी सब्जी हो, उनका एक ही रहता है। और जो कौआ चाल के होते हैं, वो तो मछली भी खा जाए, अंडा भी खा जाए, मुर्गी मुर्गा भी खा जाए, बकरा बकरिया भी खा जाए, यहाँ तक क्या कि उस समझ खाने के कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं, बिच्छू कांतर वरत तयन को भी खा जाते हैं। बड़े बदमाश लोग होते हैं। मधुमक्खी को भी तेल में उबाल वाले खा जाते हैं। इसलिए कौआओं की चाल बहुत बेढंगी है। और हंस रहने वाले जो पारकी संत हैं, उनकी एक ही पूजा है, चेतन पूजा। चेतन पूजा करते हैं पारकी भक्त, पारकी संत। और जो वैसी रहने वाले हैं, वो तो जरा क्या क्या देवी देवता की तरह बना लेते, 30 कोट देवी देवता बना लेते, है ना। कहीं कुत्ता देवता है, कहीं सुअर देवता है, कहीं कोई कोई मीन देवता है। इन्हीं की पूजा करते हुए डोलेंगे। नाना प्रकार के देवी देवता बना बना करके, काले पीले पोत पोत करके, कोई वहां शराब पी चढ़ाएगा, कोई मांस चढ़ाएगा, कोई हवन करेगा, कोई नंग धड़ंग डोलेगा। उनकी निरी उड़ाने हैं। और हंस की तो एक ही उड़ान है कि भैया चेतन जीव सत्य है, जीव के ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा है नहीं। इसलिए इस धोखे को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। जब तक आप पारकी संतों के ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, सदग्रंथ त्रिजा को नहीं पढ़ोगे, वैराग शतक को नहीं पढ़ोगे, निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन को नहीं पढ़ोगे, निर्णय सार के पंचग्रंथी को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अंदर से भूल नहीं निकलेगी। भूल दूर होनी चाहिए। जब पारकी संत मिलेंगे तभी भूल दूर होगी। यदि पारकी संत नहीं मिले और मिल भी गए तो उनके उपदेश को धारण नहीं किया, या आपकी समझ में ही नहीं आ पाए कि पारकी कौन से हैं। सब सफेद कपड़ा पहने बैठे हुए हैं, कोई चश्मा लगा के बैठा है, तो कोई चश्मा उतार के बैठा है, कोई सिर से कपड़ा बांध के बैठा है, कोई रोज नए नए कपड़ा बदल रहा है, कोई क्रीम पाउडर लगा रहा है ना।
यदि आपको पहचान नहीं है तो उनमें फंस सकते हो, भूल सकते हो। इसलिए पारकी संत की पहचान कब होगी? जब आप सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ोगे। जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया है, उस सदग्रंथ को पढ़ोगे, तब उस पढ़ने से पता चलेगा कि इस रहनी पर कौन है। तब पता चलेगा ये पारकी है, ये पारकी नहीं है। पारकियों में भी छांट करना पड़ता है। गेहूं में भी कई प्रकार की क्वालिटियां होती हैं, है ना। आलू की छटाई होती है, कीमत अलग अलग रखी जाती है। आलू में भी आलू जाते एक है, फिर भी उनमें अलग अलग कीमत के आलू हैं, है ना। गेहूं जाती एक है और फिर भी उसमें अनेक प्रकार के गेहूं हैं, सस्ते भी हैं और तेज भी हैं। इसी प्रकार काजू किशमिश जितने भी हैं, इनमें कई रेट हैं उनके, है ना, उनके हिसाब से। इसी प्रकार से चेतन जीव हैं, मनुष्य खाने में भी हैं, पशु खाने में भी हैं, पक्षी खाने में, उसमज खाने, वहां भी कीमत अलग अलग है। मनुष्यों में सबकी कीमत बराबर नहीं है ना। किसी को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, किसी को नीचा दर्जा दिया जाता है, किसी का सम्मान समाज में किया जाता है, किसी का नहीं किया जाता है। बड़े बड़े ब्राह्मण पढ़े लिखे बैठे बैठे देखते रहते पीछे, है ना। महागरीब बेचारे झोंपड़ियों में जन्मे, उनका सम्मान हो रहा है उनके आचरणों से, उनके विचारों से। और वो देख देख के कह रहे, अरे ये तो गरीब था, ये तो वैसा ही था, रोज कमाता रोज खाता था, है, और इसकी इतनी बड़ी पहुंच, ये तो बहुत आगे बढ़ गया है, ये कैसे समाज के सामने ज्यादा आ रहा है, इसको गिराओ। वो कितना भी सोचते रहें, पर उसका पुण्य का प्रताप इतना बढ़ चुका है, उसका हृदय इतना निर्मल हो चुका है, प्रकाश हो गया है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। सारे संसार के लोग जलते रहें, चिढ़ते रहें, पर उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अब जैसे कोई संस्कृत पढ़ ले और खूब बोलना सीख जाए, और कोई उससे जलने लगे और कहे कि ये संस्कृत भूल जाए तो ठीक है, इसको बुलाओ, धोखे में। अरे वो तो पढ़ गया, आप कितना भी बुलाओगे, वो जब बोलेगा तो संस्कृत बोलेगा। हिंदी सीख गया हिंदी बोलेगा, गुजराती सीख गया गुजराती बोलेगा, कन्नड़ सीख गया कन्नड़ बोलेगा, तेलुगु सीख गया तेलुगु बोलेगा, मराठी सीख गया मराठी बोलेगा, ब्रज भाषा सीख गया ब्रज भाषा बोलेगा। जिस भाषा का वो जो ज्ञान हो गया वो तो बोलेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो सीख गया। ठीक इसी प्रकार से जिसको पारक ज्ञान हो गया, जिसे जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, फिर लाखों भर में बने रहे एक तरफ, वो एक तरफ, उसे कोई भुला नहीं पाएगा। जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया उसे कौन भुला सकता है? जिसको खान पान के विषय में पूरा ज्ञान हो गया, उसे कौन भुलाएगा? उसको कोई भुलाने वाला नहीं है। अब पूरा पार किए, काशी जाए चाहे मथुरा जाए, नंदगांव जाए, बरसा कहीं भी जाए, उसको कौन भुला पाएगा, है ना। जब कसौटी में कस के और सिद्ध हो गया कि ये सोना है, फिर पूरे विश्व में कहीं भी जाए वो सोना ही रहेगा। जो भी वहां कसौटी करेगा, है ना, जो भी यंत्र लगाएगा तो वो यंत्र उसको सोना ही बताएगा, है ना। अब को जहां सोना सिद्ध नहीं हो रहा है तो ये लंका में जाकर के सोना हो जाए, नहीं होगा। अमेरिका में जाके कहो वहां जाके सोना तो हो ही जाएगा, वहां के लोग तो सोना सिद्ध कर ही देंगे, वो भी नहीं करेंगे। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, है ना, सोना है तो वो सोना ही रहेगा, चांदी है वो चांदी ही रहेगी। और यदि अच्छे दिल का पवित्र शुद्ध साफ आचरण वाला मनुष्य है तो वो शुद्ध साफ आचरण वाला ही रहेगा। यदि वहां की संगति से उसके अंदर कोई विकार आया है तो समझ लो वो पूरा शुद्ध नहीं था। यदि सोना पकड़ा गया है, जैसे 1 किलो सोना किसी ने सिद्ध कर दिया और दूसरे राज्य में जाके पकड़ गया, उसमें सोना आधा ही निकला, तो समझ लो कसौटी में कसर रही, उनकी परख में कसर रही, इसलिए फेल हो गया। यदि पूरा सोना ठीक होता तो वो 1 किलो सोना ही पूरा सोना ही सिद्ध होता, आधा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से पारक सिद्धांत में आ गए, पारक की गुरु से भेष ले लिया, लेकिन मन में आत्मा परमात्मा ब्रह्म की दुगदुगी बनी रही,
तो समझ लो कि उनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। यदि पूरा ज्ञान हो जाता तो ऐसी दुगदुगी रहती ही नहीं। जैसे बाजार से हम सौदा खरीद के लाते हैं और बनिया से कहते भैया बहुत जल्दी से 5 किलो शक्कर तोल दे, जल्दी तोल, हमको जाना है। और बिना देखे, वो देखे नहीं, और बनिया तोल दे दे, और घर पे आके खराब निकली तो कसर किनकी रही? तुलवाने वाले की। अरे पहले देख लेता, 2 मिनट और सही है ना, 2-4 मिनट लग जाती, बढ़िया तरह देख के तब तुलवा के भरता। और बनिया को आदेश दे दिया, बनिया तो तौल के भर दिया। अब तेरी शक्ल चाहे खराब निकले चाहे अच्छी, है ना, कसर तो अपनी है। इसी प्रकार से हम पढ़ते तो हैं, बीजक भी पढ़ लेते हैं, षट ग्रंथि पढ़ लेते हैं, लेकिन विवेक विचार से नहीं पढ़ते, खाली रट लेते हैं, और जैसा रटते हैं तैसा बोल देते हैं, है ना, गहराई तक पहुंचते ही नहीं। उन्हें ये पता नहीं जो सारे ग्रंथों का लिखने वाला कौन है, सब निर्णय को सिद्ध करने वाला कौन है ना, शब्द पारखी कौन है ना, शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है, उस अर्थ को निकालने वाला कौन है। ऐसा जिसको ज्ञान नहीं हुआ तो समझ लो पारखी नहीं है ना। केवल वो पढ़ लेगा तैसा अर्थ कर देगा, पढ़ने के अनुसार अर्थ कर पाएगा, है ना, उसका विवेक ही काम नहीं करेगा। वो तो जैसे लोग कह दें तैसे मान लेगा। अरे वस्तु का गुण नहीं बदलता, कुछ भी कह लो, जीव को चाहे आत्मा कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, जीव का क्या गुण बदलेगा है? तो हलवा को चाहे गोबर कह दो, चाहे मल कह दो, कुछ भी कह लो, हलवा का क्या बिगड़ेगा? हलवा को मल कहने से क्या उससे मल निकलेगा? हलवा में और भी नाम रख दो, बोले करेगा, हलवा गुण तो एक ही रहेगा, इसलिए कुछ भी नाम रख लो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जीव का कुछ भी नाम रख लो ऐसा नहीं होगा। जीव तो जीव ही है, जीव का गुण ही ज्ञान है। जहाँ ज्ञान सिद्ध हो, जहाँ जिंदा सिद्ध हो, वो जीव है, वही चेतन है, वही जनैया है, वही अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। जीव के ऊपर कोई दूसरा है नहीं। लेकिन लोग जो कल्पना करके जो मान रहे हैं, सब में आत्मा मान रहे हैं, जब सभी आत्माएं तो फिर कल्याण है, तो सबका ही कल्याण हो गया। जब सभी आत्माएं तो फिर साधना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर क्या साधना है? अपना अपना आत्म कल्याण करो, है ना। ये मोबाइल भी अपना आत्म कल्याण करेगा, और ये पपीता भी अपना आत्म कल्याण करेगा, ये पुस्तकें भी आत्म कल्याण करेगी, ये खम्मे मकान भी आत्म कल्याण करेंगे। क्योंकि मूर्खों के लेखों में बहुतों में लिखा हुआ है कि पहले के मकान बोलते थे, है ना। जब राजा नल गया, औखा उस पर पड़ी, छोड़ के अपने महलों को, तो महल रोने लगे। बोले कि हे राजा, तेने जिस समय हम बनवाए थे तो 2 पहिया लगवाए देता तो हम भी तेरे साथ चलते। कौन कह रहे हैं? मकान कह रहे हैं, महल कह रहे हैं, किले, राजाओं के किले बोलते थे, है कि नहीं। कितनी बुद्धि खराब है? पहले पर्वत पहाड़ भी बोलते थे, खूब बोलते थे। पर्वत पहाड़ आपस में बात करते थे, इन पर्वत पहाड़ों की मीटिंग होती थी, है ना। हम कह रहे हैं ना, हाँ, पर्वत पहाड़ बोल नहीं सकते तो क्या कह रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं बोलते? वो पहले सब सत्य था। हाँ, पहले सत्य था तब बोलते थे। हाँ, और उस खाने में, और पहले जो पेड़ है ना, ये भी मनुष्य खाने में थे। हाँ, इन्होंने ऐसे काम किए इसलिए वृक्ष बन गए। ये काम क्या बन गए? वृक्ष बन गए, ये पेड़ बन गए, है ना। और आप भी यदि भजन नहीं करोगे ना परमात्मा का, तो आप भी पेड़ बन जाओगे। बताओ कैसा भ्रम इन मायावी गुरुबा लोगों ने डाला। और सुनो, ये हाथी घोड़ा ये सब कश्यप की रानियों से पैदा भये, पर्वत पहाड़ कश्यप की रानियों से पैदा भये, सर्प गेंडुआ कश्यप की रानी से पैदा भये, ये गदा शंख त्रिशूल ये सब, है ना, देव दानव सारे के सारे कहां से पैदा भये? कश्यप की रानियों से पैदा हो गए, उनकी घरवालियों से। ऐसे इन लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई। अब बताओ, कहां विवेक विचार रहा? न हिया न शरम और दया न धर्म, सब में मानते रहे। इसलिए जब पर्वत पहाड़ बोलते थे, इसलिए पर्वत को तोड़ करके मूर्ति बना लेते हैं,
और मूर्ति बना करके फिर उसकी पूजा करते हैं। और फिर कहते नहीं सब में है, सब में। हाँ, परमात्मा सब में है, कोई जगह खाली नहीं है। वो जड़ जीव है, जी चेतन जीव है, ऐसे लोग कहते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, जड़ जीव नहीं होता है, जीव तो चेतन नहीं होता है, पत्थर तो जड़ ही है, उसमें ज्ञान गुण नहीं है। इसलिए अपने आप को जब तक नहीं जानोगे, जब तक भूल को अपने अंदर से पूर्ण नहीं निकालोगे, तब तक भूल ही रहेगी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी आज भी भूले हुए हैं, पहले तो भूले हुए थे ही। पहले तो पारक सिद्धांत का पता ही नहीं था, है ना। पारखी तो सदुश्री कबीर साहब थे, और कबीर साहब ने ये मेहनत करी, सारी भूल मिटाई। सदुश्री पूरन साहब ने पूरा निर्णय खोल दिया, आर पार का त्रिजा हमारे सामने रखा है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ना चाहते, इन आत्मवादी ग्रंथों को पढ़ते हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं, पहले के लोग तो आत्म सिद्धांत को मानते थे, अभी के नहीं मानते हैं, ये जीववादी हैं। अरे कबीर साहब जीववादी थे, चेतनवादी थे, आत्मवादी कबीर साहब नहीं थे। सदुपूरन साहब जी भी आत्मवादी नहीं थे। इसलिए आज पारकी संतों को विचार करना चाहिए, है ना। जो हम लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं आत्म सिद्धांत अपना नहीं है, ये सब पारकी संतों का सम्मान है ना। और आत्मा को जोड़ने से ये पारकी संतों का अपमान है, और यदि इन धोखे के शब्दों को हटाने से पारकी संतों का सम्मान है, तो मैं तो सदा पारकी संतों का सम्मान करता हूं, और पारकी संतों का पुजारी हूं, और पारकी संतों की बात मानता हूं। लेकिन पारक के निर्णय से जरा भी इधर उधर कोई जाएगा, वो बात मानी नहीं जाएगी, धोखा नहीं माना जाएगा, धोखा हटा दिया जाता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भूल को मिटाना चाहिए, और जब भूल मिट जाएगी, पारक ज्ञान पूरा हो जाएगा, तो दुविधा सारी खत्म हो जाएगी। तो दुविधा दूर जमा रही है, लोभ को धुंधल भारी, और काम क्रोध मोह फार रहे हैं, इनका डर है भारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये दुविधा बहुत है, दुविधा तू न गई मेरे मन से, तृष्णा तू न गई मेरे मन से, आशा तू न गई मेरे मन से, वासना तू न गई मेरे मन से, मानंदी तू न गई मेरे मन से, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होए। अरे तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई, कौन है तेरे ऊपर दूसरा नहीं है, लेकिन तू अपने आप को भूल गया है। और दूसरा है भी तो जड़ है, तो वो चेतन है नहीं, उसमें ज्ञान गुण है नहीं, है ना। पत्थर गिर रहा हो, कभी नहीं कहेगा आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैं आपके ऊपर नहीं गिरूंगा, बैठे रहो आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है ना। मैं अज्ञानियों के ऊपर गिरूंगा, खोपड़ी फोड़ूंगा, ज्ञानियों की बिल्कुल नहीं फोड़ूंगा, आप तो ईश्वर के पुजारी हो, ऐसे कोई पत्थर कहेगा? क्योंकि पत्थर तो पत्थर है, जहां पहाड़ गिरेगा जितने आएंगे उसकी चपेट में, वो चाहे पारकी हो, चाहे बिना पारकी हो, चाहे ईश्वरवादी हो, कोई भी हो, वो तो पहाड़ तो अपना काम करेगा, जल अपना काम करेगा, अग्नि अपना काम करेगी। इसलिए सद के रहना चाहिए, सद के चलना चाहिए, सद के बोलना चाहिए, विवेक के साथ बोलना चाहिए, भ्रम से बचना चाहिए, भूल से बचना चाहिए, है ना। जहां गप्पी टप्पी लोग हों, जहां वाद विवादी लोग हों, वहां पर नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव का यही निर्णय है ना, कि जहां भी ऐसे लोग हों वहां से अपना बचाव करना चाहिए। क्योंकि सारे शराबी शराबी हैं, आपको बुला रहे हैं, और आप कहो भैया बदबू आ रही है, तो उनको बहुत बुरा लगेगा, है। मांसाहारी हैं, आपको अरे भैया यहाँ हमको अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत बुरा लगेगा। पहले देख लो, सारे के सारे मांसाहारी वहां जाओ ही मत, सारे शराबी हैं वहां जाओ ही मत, यहाँ वाद विवाद करने, लड़ाई झगड़ा करने वाले वहां जाओ मत, है ना। और जाना है तो अपने वहां पर जाके अपनी बात रख दो कि भाई आपने जो कही है हमने सुनी है, हम कहें वो आप सुनो, और निर्णय करो, विचार करो, लड़ने झगड़ने का कोई काम नहीं है। आपको सही लगे धारण कर लो, और नहीं लगे तो मत करो, है ना। नमक का गुण तो खारा ही रहेगा, मीठे का गुण मीठा ही रहेगा, जिसका जो गुण है वो बदलेगा नहीं। तो जीव का गुण ज्ञान है, तो जीव का गुण ज्ञान ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं।
इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत पारक है, आत्म सिद्धांत नहीं। इसलिए जो आत्म सिद्धांत के मानने वाले हैं वो वेदांती है ना, वेदों को मानने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। और जो पारक सिद्धांत को मानते हैं वो जीववादी हैं, वही पारकी हैं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए और पारकी संतों की शरण में लग करके हृदय की कालमा को दूर कर देना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।